हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज देयर आर फोर फोर्सेस acting at a point P produced by strings as shown in the figure which is at rest. Find the forces F1 and F2. ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें F1 और F2 की क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे 1 न्यूटन का फोर्स है, तो इसके कंपोनेंट कर लेते हैं. तो एक कंपोनेंट का 1 न्यूटन का फोर्स का जो कंपोनेंट आएगा वो ऊपर की तरफ आएगा, और एक क्या आएगा 1 न्यूटन के फोर्स का कंपोनेंट इस तरफ आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, तो देखो ऊपर वाला कंपोनेंट साइन हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 न्यूटन कोस 45 डिग्री. ठीक है बच्चों, ये आ गया. अब 2 न्यूटन के फोर्स का अगर हम कंपोनेंट करेंगे तो एक कंपोनेंट क्या आएगा, इस तरफ आ जाएगा. ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आ जाएगा 2n कोस 45 डिग्री. ठीक है बच्चों, और ऊपर की तरफ इसका एक कंपोनेंट होगा, ये एक है 1 न्यूटन साइन, और यहाँ पे ऊपर की तरफ हो जाएगा 2n साइन 45 डिग्री. ठीक है बच्चों, अब देखो सबसे पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम देखें तो डेल्टा, ठीक है, तो सिग्मा एफ एक्स, यानी इसको रेस्ट रहने के लिए सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, यानी एक्स डायरेक्शन के अंदर जितने भी फोर्स हैं वो 0 होने चाहिए. ठीक है बच्चों, तो F1 एक्स डायरेक्शन के अंदर फोर्स ये लग रहा है इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो F1 प्लस 1n कोस 45 डिग्री माइनस ये दूसरी साइड में लग रहा है, तो 2n यहाँ पे क्या हो जाएगा कोस 45 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए 0. तो इसको हम दोनों को इस तरफ भेजेंगे तो F1 की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी बच्चों, तो F1 इज इक्वल्स टू, ठीक है, तो 2n ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास में क्या बचेगा 1 इंटू, ठीक है, और यहाँ पे cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2. ठीक है, तो F1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 न्यूटन्स. ठीक है बच्चों, तो F1 की वैल्यू आ गई हमारे पास में 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 न्यूटन्स. तो इसी तरह से हम Fy की वैल्यू निकालेंगे, तो इसी तरह से सिग्मा एफ y इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए. तो अब देखो ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, एक तो 1 न्यूटन के कारण और एक इसका 2 न्यूटन के कारण, और ये पॉजिटिव y एक्सिस में, तो इन दोनों को हम पॉजिटिव ले लेंगे, तो यहां से आ जाएगा 1n साइन 45 डिग्री, 1n साइन 45 डिग्री प्लस 2n साइन 45 डिग्री. ठीक है, माइनस F2 इज इक्वल्स टू क्या होगा 0. ठीक है बच्चों, तो 1 न्यूटन का फोर्स और 2 न्यूटन, तो ये यहाँ पे ये दोनों ऐड हो जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, तो 3 साइन 45 डिग्री, 3 साइन 45 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा F2. तो F2 की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, तो 3 अपॉन स्क्वायर रूट 2. ठीक है बच्चों, तो F2 की वैल्यू आ जाएगी 3 अपॉन 2 स्क्वायर रूट 2, 3 अपॉन स्क्वायर रूट 2 न्यूटन, और F1 की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 न्यूटन. ठीक है बच्चों, तो ये हमारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे, F1 की वैल्यू ये और F2 की वैल्यू ये. तो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.